राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास में भगवान शालिग्राम की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। माघ मास में शालिग्राम भगवान का पूजन करने, कथा कहानियां सुनने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में भगवान शालिग्राम के चरणों उद्दक को सिर पर धारण कर लिया जाए तो उस मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। एक समय शालिग्राम भगवान के चरणों उद्दक का पान करने से 12 बरस तक गंगा जल का पान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम के चरणों उद्दक का पान करता है तो उसको तो इसका दुगना फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, भक्ति दूर से ही उसके पास भागी चली आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान के दर्शन करने, पूजन करने मात्र से ही मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य के सभी पाप छूट जाते हैं। 5 कोस तक उसे कोई पाप भी नहीं लगता। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। अगर महिलाएं रोज सुबह रसोई घर में जाने से पहले भगवान शालिग्राम का पूजन करके रसोई घर का कार्य करती हैं, तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। माता अन्नपूर्णा का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद का हाथ बना रहता है। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की एक एक करके सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए शालिग्राम भगवान की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने वृद्ध माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह कसाई मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। तब एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था कि तभी उसे वहां एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी है। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप को कम और ज्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूंगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर बहुत दूर सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा, तो कसाई पंडित जी के पास आया और बोला कि पंडित जी राम राम। आज आपका मेरी दुकान पर कैसे आना हुआ? मैं तो मांस बेचता हूँ, क्या आपको मांस लेना है? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले कि राम राम। अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर आया और उस पत्थर को उठाकर पंडित जी को दिखाने लगा। पत्थर को देखते ही पंडित जी नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि अरे पापी दुष्ट, तूने घोर पाप किया है। यह पत्थर नहीं, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा और तू शालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए।
क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ। मेरा रोजगार मांस बेचने का है। यही मेरी आजीविका का साधन है। इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वह काशी पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर अपने घर आ गए और खूब पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तू मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले कि हे ईश्वर, लेकिन वह तो एक कसाई है और मांस बेचने का काम करता है। भला आपको उस अपवित्र स्थान पर मैं कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही पंडित जी से बोले कि हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम कल ही मुझे उसके पास छोड़कर आना। स्वप्न में ही काशी पंडित ने कहा कि हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे तो उन्हें रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को स्वप्न वाली पूरी बात बताई। उसी समय उस कसाई ने मन में निश्चय कर लिया कि आज से मैं मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का काम करूंगा, चाहे इससे मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुनने और रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज पूरे भक्ति भाव से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। शालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे शालिग्राम भगवान, जैसे ही आप कसाई की सेवा पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे सबसे होना। सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में यादव जाति का एक परिवार रहता था। उस परिवार का एक लड़का था जो गांव के जमींदारों की गायें जंगल में चराने जाया करता था। बदले में गांव के लोग उसे ग्वाली देते थे। वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, माघ मास में एक सन्यासी उनके गांव में आया। उनके गांव में विष्णु भगवान का एक बहुत छोटा सा मंदिर था। वह सन्यासी रोज वन में तालाब पर स्नान करता, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर शालिग्राम भगवान को रखकर पूजा पाठ करता। संध्या वंदन करके वह विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर आरती करता और एक समय कंद मूल फल खाकर रात्रि में मंदिर में ही सो जाता। उस सन्यासी को ऐसा करता हुआ वह ग्वाला रोज देखने लगा। उत्सुकतावश वह ग्वाला सन्यासी की सेवा टहल भी करने लगा। जब सन्यासी तालाब में स्नान करता तो वह ग्वाला उस सन्यासी के कपड़ों को धोकर पेड़ पर सुखा देता। फिर उन्हें शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखने लगा और दोपहर में वह सन्यासी के लिए वन में से कंद मूल फल लाकर उन्हें खाने के लिए देता। जब उनके कपड़े सूख जाते तो उन्हें समेटकर सन्यासी को दे देता। इस तरह पूरे माघ मास में वह ग्वाला साधु की सेवा टहल करता रहा। जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह साधु उस स्थान से अन्यत्र जाने लगा तो ग्वाला उदास होकर बैठ गया। साधु ने ग्वाले से उसकी उदासी का कारण पूछा और कहा कि हे पुत्र, तूने पूरे माघ मास में मेरी खूब सेवा टहल करी। पुत्र, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तब वह ग्वाला बोला कि हे साधु महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने इस शालिग्राम भगवान को मुझे दे दीजिए। मैं भी इनकी पूजा पाठ करूंगा। ऐसा सुनते ही वह साधु ग्वाले से बोला कि हे पुत्र, तुम शालिग्राम भगवान को छोड़कर अन्य कोई भी चीज मांग लो। धन दौलत पैसा जो भी चाहिए मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। अगर तुम्हें मैंने अपना प्रभु दे दिया तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन उस ग्वाले ने भी जिद पकड़ लिया और बोला कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान दे दो, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उन दोनों के बीच बातचीत बढ़ गई। देखते ही देखते वहां पूरा गांव एकत्र हो गया
और उस ग्वाले के माता पिता, सरपंच सभी वहां आ गए। तब गांव के सरपंच ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, यह तो बच्चा है। आप इस बच्चे की बात मानकर अपना शालिग्राम भगवान इसे क्यों नहीं दे देते। और साधु ने देखा कि पूरा गांव और बच्चे के माता पिता और गांव का सरपंच सभी बच्चे का साथ दे रहे हैं। तब साधु ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करी। कुछ सोच विचार करने के बाद वह बोला कि ठीक है, कल जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं शालिग्राम भगवान इस बालक को दे दूंगा। दूसरे दिन उस साधु ने जंगल में से एक काले पत्थर को ढूंढा जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखाई देते थे। उसने उसे सिंहासन पर बैठाया, उसे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया और उसी तालाब पर पहुंच गया। और वहीं पर वह ग्वाला और उसके माता पिता, सरपंच और गांव वाले भी आ गए। तब साधु ने पहले तालाब पर स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और फिर शालिग्राम भगवान की पूजा करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर सिंहासन पर बैठाया और उस नकली शालिग्राम भगवान को ग्वाले को दे दिया। उस समय उस ग्वाले की उम्र 12 साल की रही होगी। वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद वह साधु वहां से आगे तीर्थ यात्रा पर चला गया। साधु ने जाने से पहले ग्वाले से कहा था कि हे पुत्र, तू रोज स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराना। खुद भोजन खाने से पहले शालिग्राम भगवान को भोजन कराना। इस तरह उस साधु ने शालिग्राम भगवान की पूजन की विधि ग्वाले को बताई थी। अब वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को लेकर घर आया। दूसरे दिन ग्वाला सुबह जल्दी उठा, तालाब पर स्नान आदि किया। फिर उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर उनके सामने भोजन की थाली रख कर बैठ गया और बोला कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं खाया। जब शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं खाया तो उस ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन निकल गए। शालिग्राम भगवान भोजन खाते नहीं तो ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह वह ग्वाला भूख और प्यास से बेहाल एक दिन जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ा। तब शाम को गायें तो अपने अपने घरों में पहुंच गई, लेकिन वह ग्वाला घर नहीं पहुंचा। तब उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते घने वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा घने वन में बेहोश पड़ा है। ग्वाले के माता पिता ने लोगों की मदद से अपने पुत्र को घर लेकर आए, वेद जी को दिखाया। तब वेद जी ने कहा कि आपका बेटा कई दिनों से भूखा प्यासा है, इसीलिए यह बेहोश होकर गिर पड़ा है। आप इसे भोजन कराइए, यह ठीक हो जाएगा। आपके पुत्र को अन्य कोई बीमारी नहीं है। वेद जी ऐसा कहकर चले गए। ग्वाले के माता पिता को महान आश्चर्य हुआ कि वे रोज अपने पुत्र को 4 रोटी पोटली में बांध कर देते थे, फिर यह रोटी क्यों नहीं खाता था। थोड़ी देर बाद जब उनके पुत्र को होश आया तो माता पिता ने अपने पुत्र से भोजन न करने का कारण पूछा। तो उनका पुत्र अपने माता पिता से बोला कि माँ बाबूजी, साधु महाराज ने कहा था कि पहले भोजन शालिग्राम भगवान को कराना, उसके बाद ही भोजन करना। माँ बाबूजी, मैं शालिग्राम भगवान को रोज 2 रोटी थाली में परोस कर देता था, लेकिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे भोजन कर सकता था। जैसे ग्वाला भोला था, उसके माता पिता भी बड़े ही भोले थे। वो बोले कि पुत्र, तुम अकेले क्यों भूखे रहोगे। अब हम भी जब तक तुम्हारे शालिग्राम भगवान भोजन नहीं कर लेंगे, हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ग्वाले के साथ उसके माता पिता ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान सोचने लगे कि ग्वाला तो भोला था ही, उसके माता पिता उससे भी ज्यादा भोले हैं। अगर आज मैंने इनका सत नहीं रखा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अगर यह भोजन नहीं करेंगे तो इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम उनके घर प्रकट हो गए और पूरा भोजन खा लिया। भगवान शालिग्राम
उनके साफ सच्चे मन से प्रभावित हो गए। अब शालिग्राम भगवान रोज सुबह शाम उनके यहाँ भोजन करने के लिए आने लगे और दिन में ग्वाले के साथ उसकी गायें भी चराने के लिए वन में जाने लगे। शालिग्राम भगवान के भोजन करते ही ग्वाले और ग्वाले के माता पिता ने भी भोजन खाया। अब रोज शालिग्राम भगवान ग्वाले के साथ उसके माता पिता को दर्शन देने लगे। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार वही साधु उनके गांव में दोबारा आया। साधु का मन हुआ कि मुझे उस ग्वाले से मिलना चाहिए जिसे मैंने नकली शालिग्राम भगवान दिए थे। साधु उसी वन में तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही ग्वाला दिखाई दिया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि अरे पुत्र, तुमने मुझे पहचाना या नहीं? ग्वाले ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे साधु महाराज, आपकी कृपा से तो रोज मुझे शालिग्राम भगवान के दर्शन होने लगे हैं। मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ? साधु ग्वाले से बोला कि अरे मूर्ख बालक, मेरे प्रभु ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, फिर भला तुझे कैसे दे सकते हैं? फिर मैंने तुझे जो शालिग्राम भगवान दिए थे वे तो नकली पत्थर था। असली शालिग्राम भगवान तो मेरे पास हैं। तब वह ग्वाला बड़े ही भोले भाव से बोला कि अरे साधु महाराज, मैं अभी आपको शालिग्राम भगवान के दर्शन कराए देता हूँ। वह देखिए, बड़ के पेड़ के नीचे छोटी सी मुरलिया हाथ में लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, घुंघराले बाल वाले जो बैठे हैं, वही तो शालिग्राम भगवान हैं। लेकिन साधु को शालिग्राम भगवान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। साधु बार बार आंखें मलता रहा लेकिन उन्हें कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। तब साधु ने उसी तालाब में डूब कर मरने का निश्चय किया कि तभी वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे साधु, जिस दिन तेरा मन इस ग्वाले की तरह साफ, निर्मल और सच्चे मन का हो जाएगा, उस दिन मैं तुझे भी दर्शन दूंगा। आत्महत्या करना घोर पाप है। तब साधु ने हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जगह जगह तीर्थों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करता रहा लेकिन फिर भी मेरा मन साफ नहीं हो पाया। उसके बाद उस साधु ने उसी गांव में रहकर सच्चे हृदय से शालिग्राम भगवान की पूजा करने लगा। तब उस साधु का जब अंत समय आया तो भगवान शालिग्राम ने साधु को साक्षात दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने ग्वाले को और उसके माता पिता को साक्षात दर्शन दिए और बाद में साधु महाराज को दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय, भैंस और बकरियां थी जिन्हें वह रोज जंगल में चराने ले जाती। उनका दूध निकालती और बेचती। दूध बच जाता तो दही, छाछ और घी बेचती। उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करती थी और सुबह शाम शालिग्राम भगवान को भोग बना कर के भोग लगाती और आरती करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए हरिद्वार जाकर माघ स्नान करना चाहती थी, परंतु उसने सोचा कि मेरे जाने के बाद बहू घर का इतना सारा काम अकेले कैसे करेगी। गाय, भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना है, दूध निकालकर दूध बेचना है, दही, छाछ, घी बेचना है, साथ ही घर का कामकाज करना है। इसके अलावा मेरे शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा भी करनी है। बहू अकेले यह सारा कामकाज कैसे करेगी? यह सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी। शाम को उसका बेटा मजदूरी करके घर आया। उसने अपनी माँ को उदास बैठे हुए देखा तो उदासी का कारण पूछा। बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, माघ का महीना लगने वाला है। मेरा मन करता है कि इस बार मैं भी माघ मास में हरिद्वार जाकर माघ स्नान करूं।
परंतु मेरे जाने के बाद बहू घर का सारा कामकाज अकेले कैसे करेगी। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, अगर तुम्हारा मन हरिद्वार जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे पीछे से घर का सारा कामकाज कर लेगी। तब माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से पूछ कर के देख ले। तब बेटे ने अपनी पत्नी को आवाज लगा कर के बुलाया। पत्नी आई तब बेटे ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। बुढ़िया की बहू बड़े ही नेक दिल की, दयालु, सीधे साधे स्वभाव की थी। दुनियादारी की चालाकी उसे आती नहीं थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, अगर आपका मन माघ स्नान हरिद्वार जाकर करने का हो रहा है तो आप जरूर जाइए। मैं आपके पीछे से सभी काम कर लूंगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज समझाया कि दूध दही घी बेचने जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, पूजा करना है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से समझ लिया। तब सासू माँ निश्चिंत होकर 1 महीने के लिए हरिद्वार माघ स्नान करने के लिए चली गई। दूसरे दिन बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान करके शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, घी का दीपक जलाया, आरती करी और भोग बना करके शालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया और एक लोटे में जल रख दिया। और शालिग्राम भगवान से बहू बोली कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन पूरा खत्म कर लेना और पानी पी लेना। बाद में आकर मैं जूठे बर्तन ले जाऊंगी। अब मुझे घर के और भी बहुत से काम करने हैं। ऐसा कहकर बहू गाय भैंस और बकरियों का दूध निकालकर बेचने चली गई। वापस आई तो उसने देखा कि शालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ है। बहू ने सोचा कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी भगवान ने भोजन नहीं किया, या फिर ठाकुर जी भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बहू ने वापस आंखें बंद करी और शालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी और बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। वह तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पर्दा लगा दिया है, अब आप भोजन कर लीजिए, आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ। फिर से वह घर का कामकाज करने के लिए चली गई। घर का काम खत्म करके वह फिर मंदिर में पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली में भोजन जो का त्यों रखा हुआ था। तब बहू ने कहा कि हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए हरिद्वार गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद सासू माँ वापस घर आ जाएगी, फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेगी, वही आपको भोजन भी परोसेगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक भोजन नहीं खाएंगे तो आप दुबले पतले और कमजोर हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे, और फिर मेरी सास आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो वे मुझसे बहुत नाराज होगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बीमार पड़ के मर जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर पर ही चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी शालिग्राम भगवान ने एक बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ पांव में चांदी के कड़ूले, गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी लकड़ी और मुरलिया लेकर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और पानी पी लिया
और बुढ़िया की बहू से शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी मैंने पूरा भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चरा कर लाता हूँ, शाम को ही घर लौटूंगा। तब बहू बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशी चराने जाएंगे? अगर सासू माँ को पता चलेगा तो वे मुझ पर बहुत नाराज होएगी। तब शालिग्राम भगवान बोले कि बेटी पूरा दिन घर रहूंगा तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। इस तरह अगर मैं तुम्हारी बकरियां चराऊंगा तो मेरा भी पूरा दिन कट जाएगा। तब बहू कुछ नहीं बोली। इस तरह शालिग्राम भगवान उनके सारे मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी मवेशियों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि बेटी गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने शालिग्राम भगवान को आसन पर बैठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी, गरम गरम दूध का कटोरा और मक्खन परोस दिया। भगवान शालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। इस तरह पूरा माघ मास का महीना बीत गया और बुढ़िया माई वापस घर लौट आई। घर आते ही सबसे पहले वे अपने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए घर के मंदिर में गई तो वहां उसे शालिग्राम भगवान की मूर्ति दिखाई नहीं दी। बुढ़िया माई ने अपनी बहू से पूछा कि बहू, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका और वह नाराज होते हुए बोली कि कहीं ठाकुर जी भगवान मूर्ति में से निकलकर हमारे मवेशी चराने जंगल में जाएंगे। बहू, तू झूठ बोल रही है। तूने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या कहीं फेंक दिया है। बहू, सच सच बता, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ हैं? इस तरह सासू अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी कि तभी उसका बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि देख तेरी बहू क्या बोल रही है। तेरे कहने से ही मैंने घर का और शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। पति ने भी अपनी पत्नी से पूछा तो उसने वही जवाब दिया जो अपनी सास को दिया था। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ एक मैंने धीरज रखा वहां शाम तक और रख लो, सब मालूम चल जाएगा। तब संध्या हुई। भगवान शालिग्राम मवेशी लेकर घर लौट आए और आते ही बहू से बोले कि बेटी गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया को और उसके बेटे को न तो आवाज सुनाई दे रही थी और न ही शालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, देखिए आपके शालिग्राम भगवान आ गए हैं, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे आप मेरे सास और पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो ये मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उसके बेटे को भी शालिग्राम भगवान के दर्शन हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोती रोती शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और नहीं मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने एक महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तूने मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे एक जीव आत्मा समझा, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को भी स्वीकार किया। यह सच्चाई सुनकर बुढ़िया माई को अपनी गलती पता चली। वह अपनी गलती स्वीकार करके शालिग्राम भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। शालिग्राम भगवान जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मार गए, जिससे उसका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न धन के ढेर हो गए।
3 महीने के बाद बहू को भी गर्भ ठहर गया और उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे हमें भी दर्शन देना और हमारे भी भोग को स्वीकार करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुल्ले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। माघ मास में सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव था। उस गांव के बाहर कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां आते, माथा टेकते और खूब भेंट चढ़ाते। उसी गांव में एक जाट परिवार भी था। उनके बच्चे का नाम धन्ना था। धन्ना रोज पंडित जी को ठाकुर जी की पूजा करते हुए, स्नान कराते हुए और घंटियां खड़काते हुए देखता था। अल्प बुद्धि होने के कारण वह समझ नहीं पाता। तब एक दिन उसने पंडित जी से पूछा कि आप मूर्तियों के आगे बैठ कर के क्या करते हो? पंडित जी ने धन्ना से कहा कि मैं ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। ठाकुर जी की सेवा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। तब एक दिन उसे ख्याल आया कि ठाकुर जी को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है, तो मुझे भी कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे कि मेरे घर की भी गरीबी दूर हो जाए और हमें भी सुख प्राप्त हो। ऐसा सोचकर वह धन्ना पंडित जी के पास गया। धन्ना ने पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी महाराज, आप मुझे एक ठाकुर जी की मूर्ति दे दो। मैं भी इनकी सेवा करूंगा, ताकि मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए। पहले तो पंडित जी ने ठाकुर जी की मूर्ति देने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने धन्ना से कहा कि तुम ठाकुर जी की पूजा ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। एक तो तुम छोटे बच्चे हो, दूसरा तुम अनपढ़ हो, तीसरा ठाकुर जी मंदिर के अलावा और कहीं नहीं रहते और नहीं तुम्हारे साथ रहकर ये प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुम जिद मत करो। तुम एक किसान के बेटे हो, तुम खेतों की रखवाली करो, गाय भैंसे चराओ। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का धर्म है जमीन में अनाज पैदा करना। परंतु वह धन्ना टस से मस नहीं हुआ। बच्चे की जिद के आगे पंडित जी को हार माननी ही पड़ी। तब पंडित जी ने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए एक नकली पत्थर को कपड़े में लपेटकर धन्ना को दे दिया और उसे पूजा की पूरी विधि बता दी। घर आकर धन्ना ने पत्थर की मूर्ति को ठाकुर जी समझ कर के स्नान कराया। एक थाली में बाजरे की रोटी, मक्खन और लस्सी का गिलास लेकर बैठ गया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर जी के आगे बैठकर मिन्नतें करी और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप मेरे भोग को स्वीकार कीजिए। मुझ गरीब के पास बाजरे की रोटी, मक्खन और लस्सी के अलावा कुछ नहीं है। और वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ठाकुर जी के सामने बैठ गया। अब भला पत्थर की मूर्ति भोजन कैसे करे? पंडित जी तो भोग का बहाना बनाकर लोगों से धन हड़प करते थे, परंतु एक छोटे से बच्चे को इस बात का कहाँ ज्ञान। तभी उसने आंखें खोल करके देखा तो ठाकुर जी ने अभी तक भी भोग स्वीकार नहीं किया था। धन्ना व्याकुल हो गया। वह हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कहने लगा कि हे प्रभु, क्या आप एक जाट का भोजन स्वीकार नहीं करेंगे? यदि आज आपने भोजन नहीं खाया तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगा, चाहे फिर भूख से मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। ऊपर बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान यह जानते थे कि यह धन्ना मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट इसे आता नहीं। तभी शालिग्राम भगवान वहां प्रकट हो गए और श्री कृष्ण रूप में आकर धन्ना के भोग को स्वीकार कर लिया। भोजन खाकर प्रभु धन्ना से बोले कि हे पुत्र, मांग तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी सेवा पूजा और तेरे निर्मल साफ मन से प्रसन्न हुआ। तब धन्ना भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, जो भी आपकी भक्ति करे आप उनके कार्य संवार देना। मुझे गेहूं, दाल, घी देना, जूते, कपड़े, साथ में अनाज, गाय, भैंस और सवारी के लिए घोड़ी देना।
घर की देखभाल के लिए सुंदर नारी देना। धन्ना का जवाब सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे और बोले कि हे पुत्र, जो भी तूने मांगा है तुझे सब मिल जाएगा। प्रभु बोले कि हे पुत्र, और कुछ हो तो वह भी मांग ले। तब धन्ना ने कहा कि हे प्रभु, जब भी मैं आपको याद करूं आप मुझे दर्शन देना, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने धन्ना को तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद धन्ना हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो वहां पत्थर के शालिग्राम पड़े थे। थाली में थोड़ा सा भोजन और गिलास में थोड़ी सी लस्सी रखी हुई थी। धन्ना ने उस बचे हुए प्रसाद को खाया तो वह 3 लोक का स्वामी बन गया। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन के बाद धन्ना के घर सारी खुशियां आ गई। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। उस पर फसल लहलहाने लगी। उसने जो भी प्रभु से मांगा उसे सब मिला। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने धन्ना भगत की भक्ति को स्वीकार किया, उसे दर्शन दिया, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसी सबका करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास में शालिग्राम भगवान की पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।